हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। आज आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे? एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी या कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं आसानी से। बिल्कुल क्या करते हैं, थ्योरी या कॉन्सेप्ट कोई भी आसानी से पढ़ लेते हैं, उसके साथ डील कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में या तो क्वेश्चन के साथ डील करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं डरते हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि रख हौसले बुलंद तेरी उड़ान भी होगी, देखेगी दुनिया सारी तेरी एक दिन ऐसी पहचान भी होगी। तो इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए आज का इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने कोशिश किया है कि पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन को भी ऐड किया जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एसएससी एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्पेल्ड वर्ड पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉमन एरर पर पूछे जाते हैं। वर्ड, उसको वर्ड मीनिंग पूछा जाता है कि कैसे है, नहीं है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन। ये है 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से आपको ये डिडक्ट करना है कि कौन सा इसमें से वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा वर्ड मीनिंग सही है, कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे अगर इसमें, तो ये है हमारा कौन सा, हर्टीनेस। कहीं ना कहीं ये वाला जो शब्द है ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वाले शब्द कहीं ना कहीं आधा अधूरा HITNESS होता नहीं है, HUTINESS ये भी नहीं होता है, और ये वाला लास्ट वाला HAUGSTY ये तो और बवाल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, हार्टिनेस। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभिमान। कहीं ना कहीं इसका हिंदी अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है इसका हिंदी, अभिमान। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। वही है। अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर, तो कहेंगे इतना आसान कैसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो मैं डेट भी बता रहा हूं, 2 अक्टूबर 2019 को पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में। अगर शिफ्ट भी जानना चाहेंगे आप तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 9 से 10:30 बजे के बीच में। अगर कोई चेक करना चाहते हैं तो जाके आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही देखते ही आपका हो जाएगा ये करेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि ग्रामर का सही मीनिंग कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि ग्रामर का सही मीनिंग कौन सा है, हमारा GRAMMAR। और ऐसी बात भी नहीं है कि आप कई स्टूडेंट से अगर पूछेंगे, कई बच्चों से, तो वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये वाला स्पेलिंग, ये वाला डी नंबर भी टिक कर देंगे कोई, GRAMMER। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMAR। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जब भी करें तो ये ध्यान जरूर रखें, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें कि यहाँ पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है या तो सिनोनिम पूछ रहा है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एंटोनिम पूछ रहा है लेकिन दे दिया है सिनोनिम का आंसर, है ना, और सिनोनिम पूछ रहा था एंटोनिम का आंसर। तो ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो ये हमारा वर्ड कौन सा है, एक्यूट। कौन सा है, एक्यूट। अब एक्यूट का हमें क्या पूछ रहा है, एक्यूट का पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे एक्यूट का मतलब होता है हमारा क्या, तीव्र। क्या होता है, तीव्र। अगर हिंदी देखेंगे आप लोग तो एक्यूट का हिंदी कहीं ना कहीं क्या निकलता है, हमारा तीव्र निकलता है। तो आप लोग साथ के साथ नोट भी करेंगे इसको, मेरा पेंसिल चल नहीं रहा है बढ़िया से। जैसे एक्यूट वर्ड है, एक्यूट का हिंदी हमने क्या निकाला, तीव्र। इसका एंटोनिम बताना है। अब जैसे नीचे वाला वर्ड का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, तभी आप डिडक्ट कर सकते हैं, तभी आप एलिमिनेट कर सकेंगे क्वेश्चन को। एलिमिनेट से अगर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे पहला वाला है डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो एक्यूट का डार्क से कोई मतलब तो बन नहीं रहा। ठीक है, अब बी नंबर क्या है, क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक, कोई मतलब नहीं बन रहा। उसके बाद सी नंबर वाला क्या है, ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कहीं ना कहीं गंभीर। क्या होता है, गंभीर होता है। तो गंभीर का भी एक्यूट से कोई मतलब नहीं है ग्रेव का।
लास्ट बच रहा है ब्लंट, ये होता है हमारा, इसका हिंदी होता है कहीं ना कहीं कुंद। क्या होता है? कुंद। कुंद का मतलब एक तरह से होता है कि एकदम मंदबुद्धि टाइप का, जैसे ये तीव्र है, तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? कुंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ही कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी कि आपको आपसे ये पूछ रहा है और लास्ट में दिया है नो एरर, और लास्ट में आपको ऑप्शन भी सेट कर रखा है ए बी सी डी के तौर पर कि कौन सा किस पार्ट में एरर है हमारा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉर्नर इज फैट, कॉर्नर इज फैट। बी नंबर दे रखा नो एरर, स्टैंडिंग इन द, सी नंबर और डी नंबर है द लेडी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस सेंटेंस को देखने का प्रयास करेंगे तो द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा, नो एरर का। क्यों? क्योंकि द लेडी के हिसाब से यहाँ वर्ब लगा हुआ है इज। अगर भले इज के जगह में आर लगा होता तब ये क्वेश्चन गलत होता। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सिनोनिम ऑफ करेज। करेज का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है। ये तो मैंने सीधा सीधा लाइन लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप का ही लाइन लिखा हुआ, जैसे कि आप लोगों ने ये वाला करा, थर्ड वाला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ लिखा रहेगा सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वर्ड। हमारा वर्ड कौन सा है? करेज। क्या है? करेज। तो करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब होता है साहस। क्या होता है? नोट करेंगे आप लोग, करेज का मतलब क्या होता है? साहस होता है मतलब। ठीक है, तो ये देख लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा है। एक है मीकनेस, वैल्यूर, ह्यूमिलिटी और टिमिडिटी। आप लोग कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर टिमिडिटी का हिंदी क्या निकलता है हमारा? कायरता निकलता है। ठीक है, ह्यूमिलिटी का मतलब निकलता है विनम्र, यानी कि सभी टाइप का आदमी एकदम विनम्र हो। और वैल्यूर मतलब क्या होता है? वीरता। क्या होता है? वीरता। ठीक है, तो मीकनेस, मीकनेस का मतलब होता है हमारा नम्रता। तो करेज का हमने हिंदी निकाला साहस। और साहस का सिनोनिम अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये बी नंबर, वैल्यूर। वैल्यूर का मतलब क्यों? क्योंकि ये इसके वैल्यूर का मतलब होता है वीरता, और साहस और वीरता दोनों सिनोनिम्स वर्ड है। अगर इसका एंटोनिम पूछता तो साहस का उल्टा क्या होता है? डरपोक होता है, कायरता होता है कहीं ना कहीं। तो ये हमारा डी नंबर आंसर होता है, लेकिन यहाँ सिनोनिम पूछा है तो हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा द कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इफ इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। ठीक है, मार्केट के MAR के ET होगा, इसका मिस्टेक है, मार्केट के ET, सॉरी टी होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा द कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। तो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे आप लोग, एनी ऑफ द, इसमें एरर डिटेक्ट करना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। ए पार्ट में दे रखा है नॉट अवेलेबल इन द, इस पार्ट में एरर है? नहीं। इन द नेबरहुड, इस पार्ट में एरर है? एनी ऑफ द, इसमें एरर है? या द कॉफी इज, इसमें एरर है? तो द कॉफी इज, ये तो बिल्कुल सही है। नॉट अवेलेबल इन क्या है? एनी ऑफ द शॉप, यानी कि आप लोग अगर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऑफ द के बाद आने वाला क्या? ऑफ प्लस द के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको। ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको सही करना होगा तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। यहाँ क्या होना चाहिए? एरर क्या है? यानी कि इसको अगर कोई सेंटेंस को ठीक करना है तो शॉप की जगह में क्या करना पड़ेगा? हमें शॉप्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ द के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरर है 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्या है हमारा? फाइंड द एरर, यानी कि एरर आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। अब जैसे ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, पहला पार्ट है। ऑल द स्टूडेंट्स इज डन थर्ड है, बेटर दिस ईयर, और फोर्थ है ऑप्शन हमारा नो एरर का।
तो आप लोग अगर देखेंगे तो जैसे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। इज डन, कहीं ना कहीं इस पार्ट में एरर है, यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर है। अगर इसको करेक्ट सही करना चाहेंगे आप लोग तो डी इज के जगह में क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, और ये अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसे है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर वही स्पेलिंग मिस्टेक वाली क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको अब देखना है फाइनेंशियल का सही कौन सा है वर्ड मीनिंग, फाइनेंशियल सही कौन सा लिखा हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन अगर चेक करेंगे FINANCIAL ना, गलत है। ठीक है, अब बी नंबर देखेंगे आप लोग, अगर FINANCIALLY फाइनेंशियली, फाइनेंशियली ये बिल्कुल हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, ना सी सही है। ठीक है, और ना ही डी, क्योंकि फाइनेंशियली का सही स्पेलिंग क्या होता है, FINANCIALLY फाइनेंशियली, यानी कि जिसका मतलब होता है आर्थिक रूप से। ठीक है, आर्थिक रूप से, उसी को क्या कहते हैं, फाइनेंशियली कहते हैं। तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब मूव करेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। जैसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वही वाला है एंटोनिम। यहाँ बिल्कुल आप लोग एक बार जरूर ध्यान देंगे कि एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है हमारा। तो कौन सा वर्ड है हमारा, फ्लक्चुएट। क्या है, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब हमारा होता है क्या, उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएट, उतार चढ़ाव। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है स्टेबलाइज, क्या है, स्टेबलाइज। ठीक, और दूसरा मोबिलाइज, तीसरा वेबर, और फोर्थ स्टैम्बल। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग मीनिंग अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो स्टैम्बल का मीनिंग हमारा क्या निकलता है, ठोकर। क्या निकलता है, ठोकर। आप लोग लिखेंगे स्टैम्बल का मतलब ठोकर। ठीक, और दूसरा सी नंबर का है वेबर। वेबर का मतलब होता है लहराना या डगमगाना। ठीक है, किसी भी चीज में लहराना या डगमगा के जैसे चलता है ना कोई कोई इंसान, डगमगाना, वह है वेबर। और दूसरा है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है लामबंदी करना। अगर करेक्ट हिंदी इसका ढूंढने का प्रयास करेंगे आप लोग तो इसका हिंदी मिलेगा लामबंदी करना, यानी कि सेना एकत्र करना। एक जगह अगर सेना को लाकर एकत्र करते हैं हम लोग तो उसे क्या कहते हैं, मोबिलाइज कहते हैं। और पहला ऑप्शन है स्टेबिलाइज। स्टेबिलाइज का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है, स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर। फ्लक्चुएट का हिंदी हम निकाल रहे थे उतार चढ़ाव, यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि एक स्टेबल मतलब कांस्टेंट नहीं है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव, कभी नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको स्टेबलाइज, यानी कि ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। और इसका हिंदी होता है स्थिर, यानी कि उतार चढ़ाव का अपोजिट क्या हो गया हमारा, स्टेबलाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसको यहाँ से चूज करके वर्ड यहाँ भरना है और वैसा वर्ड भरना है जो क्या हो हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट करे, किसको, सेंटेंस को। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। सीमा गेव हर टीचर, सीमा गेव हर टीचर अ ब्यूटीफुल डैश ऑफ पिंक रोजेज ऑन टीचर्स डे। यानी कि टीचर्स डे में सीमा ने दिया क्या, ए ब्यूटीफुल ऑफ रोजेज ऑन टीचर्स डे। ऑप्शन देखते हैं। रीड, क्या है हमारा, रीड। रीड मतलब, रीड का मतलब होता है एक तरह से घास वाला पेड़, घास जैसा एक बड़ा सा पेड़, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रीड कहते हैं। अब ब्रेथ, ब्रेथ तो पता ही है आप लोगों को, जैसे कि पुष्पांजलि हो गया, माला टाइप का, एक माला टाइप का पेड़ हो गया, उसे क्या कहते हैं, ब्रेथ। ग्रोव कहते हैं हम लोग कुंज। इसका शुद्ध हिंदी अगर निकालेंगे तो ग्रोव का मतलब क्या होता है हमारा, कुंज होता है। कुंज यानी कि पेड़ों के झुंड, ग्रुप ऑफ ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोव कह देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बुके। क्या है, बुके। बुके यानी कि गुलदस्ता। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, सीमा गेव हर टीचर अ ब्यूटीफुल, रेड तो होगा नहीं, यानी कि रेड तो होगा नहीं, घासों जैसा पेड़, पेड़ तो देगा नहीं, है ना। पुष्पांजलि, माला तो नहीं होगा। ग्रोव यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज, ये भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा इस सेंटेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीमा गेव हर टीचर ए ब्यूटीफुल बुके ऑफ पिंक रोजेज ऑन टीचर्स डे, यानी कि टीचर्स डे पे के उपलक्ष्य में सीमा ने दिया एक गुलदस्ता अपने। ठीक है, तो ये था हमारा एसएससी एमटीएस का 10th
क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी ये डिस्कशन। अगर जो भी चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये SST MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।